स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है वेक्टर्स। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स को आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा और मैथमेटिक्स के केस में ये 12th में है। कहते हैं वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आएगी। मीन्स पूरी फिजिक्स में वेक्टर का यूज है। और मैथमेटिक्स के केस में जेईई मेंस एंड एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर्स पर बेस्ड एंड 3D पर बेस्ड। देखते हैं हम लोग वेक्टर क्या होता है। हालांकि डेफिनेशन वगैरह आप लोगों ने फिजिक्स में भी क्लियर कर रखी होगी, फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर्स होता क्या है या इनसे रिलेटेड वो वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इससे रिलेटेड है। जैसे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कहते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। बात करें मेजर की तो कर सकते हैं, जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा है। अब इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकते हो आप। मींस लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली यदि हम बोले कि ये मार्कर है, आप इसका मास मेजर करो तो मेजर कर सकते हो, मास मेजर कर सकते हो। दैट्स व्हाई मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं हूं, मेरी बॉडी दिख रही है। अब मैं बोलूं इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो तो आप इस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। मींस टेम्परेचर मेजर हो पा रहा है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। मास, लेंथ, टेम्परेचर, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो आई थिंक फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। वो क्वांटिटीज जो मेजर हो सके, जिनको हम मेजर कर सकें। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जनरली 3 तरीके की होती हैं। कहते हैं फर्स्ट होती है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी। अब पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। इनिशियली आप लोगों ने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज है। हम कहते हैं ठीक है स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक बात करते हैं करंट की। तो करंट भी स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे। तो यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गई थोड़ा सा। हम कहते हैं ठीक है स्केलर क्वांटिटी मींस मैग्नीट्यूड होना चाहिए। थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ इसको। कहते हैं स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें नंबर विद यूनिट होता है। मींस जैसे बात करें 2 kg। अब यार 2 लिख दोगे तो 2 तो केवल नंबर होगा ना। अब मैंने लिखा 2 kg मींस नंबर विद यूनिट। इट मींस ये किसको डिनोट कर रहा है, मास को। तो हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें नंबर विद यूनिट हो, मींस मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड। सेकेंड हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो पहली बात वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन हो। देखिए वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गए।
एंड वो क्वांटिटीज जो ओबे करे, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, साथ में वो ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मास, मास क्या होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होती नहीं है। मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। बात करें लेंथ, तो लेंथ जैसे बोलो ये मार्कर की लेंथ बतानी है, तो लेंथ में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, इसका बस केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये नहीं कि यार लेंथ अच्छा ऐसे ये देखो इस तरीके की डायरेक्शन, या ऐसे बोलोगे इस तरीके की डायरेक्शन, ऐसा नहीं बोलोगे। लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मींस लेंथ में केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी बात करते हैं कि जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन की वेलोसिटी की बात क्यों, उसमें स्पीड तो होती है, साथ में उसमें क्या होता है, उसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। मींस वेलोसिटी मींस इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर की यार दो तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे बोले कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोलेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन ऐसे बोले 5 डिग्री सेल्सियस राइज किया, तो राइज के मतलब एक तरीके से इसकी डायरेक्शन बोली गई, तो उसको एक तरीके से वेक्टर सोच सकते हैं। बट जनरली हम लोग टेम्परेचर को क्या लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। क्लियर है? तो आपसे कोई पूछता है टेम्परेचर कैसा है, तो स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। जैसे टाइम, टाइम की बात करें तो जनरली टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, बट जो टाइम जैसे सेकंड में मेजर कर सकते हो, ऐसे टाइम की डायरेक्शन भी सोच सकते हो, प्रेजेंट टू फ्यूचर। व्हेन टाइम की इंक्रीज करता रहता है ना, कहाँ से प्रेजेंट टू फ्यूचर ये डायरेक्शन सोच सकते हो। बट जनरली हमें इसको वेक्टर नहीं लेना होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, टाइम का केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जनरली डायरेक्शन नहीं लेते हम लोग, इसलिए टाइम क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ, मींस इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मींस डिस्टेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो क्लियर होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ है, मींस मैग्नीट्यूड भी होगा और शॉर्टेस्ट पाथ की कुछ डायरेक्शन भी होगी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कहते हैं स्केलर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। वेट, वेट क्या होता है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट जस्ट लाइक अ फोर्स। क्लियर? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप लिख लेते हैं, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वर्क डन, जैसे बोलते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट ds, F डॉट ds। कहते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो जनरली ये तो फिजिक्स का पार्ट है, बट हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इसको रिवाइज कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज़ और याद रखना है, जनरली फिजिक्स वाले कहते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो तीन तरीके की होती है। कौन सी? पहली वेक्टर स्केलर, दूसरी वेक्टर और तीसरी टेंसर। टेंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इससे रिलेटेड IIT JEE में क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक जब वो फिजिक्स में ही नहीं, फिजिक्स से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, हम लोग मैथ्स में भी उसको नहीं देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आपसे कोई पूछता है वेक्टर क्या होता है, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या बोलोगे? डायरेक्शन होना चाहिए। क्या बोलोगे? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। भाई वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि आपसे कोई पूछे वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलना एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एनी डायरेक्टेड
line segment, any directed line segment is known as vector. क्लियर है? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक लाइन सेगमेंट से, वो भी उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए साथ में, जैसे बात करते हैं ये एक लाइन सेगमेंट है, वो भी विद डायरेक्शन। अब यार पहले तो लाइन सेगमेंट के बारे में देख लेते हैं। कहते हैं कि दोनों तरफ से एंडलेस है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो उसको लाइन बोलते हैं। एक तरफ फिक्स है और एक तरफ एंडलेस है तो इसको रे बोलते हैं। दोनों तरफ फिक्स है तो इसको सेगमेंट बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेगमेंट से। यहाँ पर एक सेगमेंट है लेकिन साथ में लाइन सेगमेंट के साथ में उसमें डायरेक्शन भी दे देते हैं, तो ये लग कैसा रहा है? रे के जैसा। बट रे है नहीं, रे की ये लेंथ इधर तो ये इनफाइनाइट है इस साइड, बट यहाँ पर क्या इसकी लेंथ फिक्स है। सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, साथ में उसमें डायरेक्शन है। क्लियर है? तो कभी भी आपसे पूछेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। अब बहुत ध्यान से देखो, इसका ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। अब ये जो टर्मिनल पॉइंट है इसको हेड भी बोलते हैं, और ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको टेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं A to B। तो अभी इनके बारे में दो तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो कहते हैं कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो जनरली हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ वेक्टर। वेक्टर की जो लेंथ होती है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी बात करते हैं वेक्टर्स में सेंस। सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन। ये पूछे कि वेक्टर का सेंस क्या है, मतलब डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? A to B। इस वेक्टर की डायरेक्शन A से B की तरफ है, हमेशा टेल टू हेड होता है। डायरेक्शन हमेशा टेल टू हेड होता है। थर्ड बात करते हैं सपोर्ट की। ठीक है, कहते हैं वेक्टर्स में तीन चीजें होती है, उसकी लेंथ होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, और उसका एक सपोर्ट भी होता है। सपोर्ट का मतलब जैसे ये मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, ये लाइन सेगमेंट है, वो भी डायरेक्टेड है। तो कहते हैं जिस इनफाइनाइट लाइन पर ये लाइन सेगमेंट है, उस इनफाइनाइट लाइन को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। इनफाइनाइट लाइन जिसके ऊपर ये आपका सेगमेंट है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ये कोई ए वेक्टर है फ्रॉम A to B। तो कहते हैं जो वेक्टर होता है उस वेक्टर में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो कहते हैं ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का ये जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए, इसको बोलते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में लिखा होता है ए कैप, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो यहाँ पर ए वेक्टर का ये क्या है? मॉड ऑफ ए का मतलब मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर ए कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। मींस ए वेक्टर पूरा कंप्लीट वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ये तो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? इसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ दिख रहा है ए वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉड ऑफ ए से। डायरेक्शन को ए कैप से। क्लियर है? ये जो ए कैप है इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। क्लियर? स्टूडेंट्स लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला वेक्टर देखते हैं जीरो वेक्टर।
या वेक्टर देख रहे हैं, तो ऑब्वियस है हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे और इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यार जीरो वेक्टर क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो यार जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। अब बहुत ध्यान से देखो, जैसे ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से लिखेंगे और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो ए को बोलेंगे ये जीरो वेक्टर है। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर मींस यार पॉइंट के जैसा होगा तभी तो लेंथ जीरो होगी। इट मींस जीरो वेक्टर इज आल्सो नोन एज पॉइंट वेक्टर। तो सबसे पहले बात की हम लोगों ने मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड जीरो। दूसरी बात करते हैं डायरेक्शन की। कहते हैं जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्री होती है। देखिए इसमें कहीं एरो दिख रहा है, एरो तो दिख ही नहीं रहा, तो डायरेक्शन आर्बिट्री डायरेक्शन मींस एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, डायरेक्शन की बात हो गई। अच्छा एक और रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ जीरो लिखते हैं और इसके ऊपर एरो लगा देते हैं तो इसको भी हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब इसमें एक और बात होती है इन केस ऑफ जीरो वेक्टर। देखिए इस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल दोनों क्या है, सेम, मींस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो बहुत ध्यान से देखो यार, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो, पॉइंट वेक्टर कहलाता है, डायरेक्शन आर्बिट्री होती है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या कहते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब यार एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आर्बिट्री। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ फिर आपको डायरेक्शन बताना है। जैसे मैं बोलूँ कि a माइनस ए, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको a माइनस ए वेक्टर बताना है, तो आप क्या बोलोगे, a माइनस ए वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है। अब बहुत ध्यान से देखो यार, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, जीरो वेक्टर मींस डायरेक्शन आर्बिट्री। अब यहाँ पर पूछूंगा इस वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, तो यहाँ पर इस जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आप आर्बिट्री नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इस जीरो वेक्टर की डायरेक्शन वो होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब जाके जीरो वेक्टर मिल रहा है। तो याद रखना है किसी पर्टिकुलर केस में हम किन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब जीरो वेक्टर आता है, यदि तो उस जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी जो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर ये याद रखना है, इस जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये जीरो वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? अब हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर है, कोई वेक्टर है तो पहले तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। कहते हैं वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड 1 मीन्स जैसे बोले कि ए वेक्टर है तो इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। बहुत ध्यान से देखना, ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका जनरली पर्पस क्या होता है? कहते हैं टू गिव डायरेक्शन, मीन्स किसी वेक्टर की यदि डायरेक्शन देखनी है तो हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? यूनिट वेक्टर की। ये डायरेक्शन देता है। अब बहुत ध्यान से देखो, कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कहते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हो वो जनरली आई कैप लेते हो। आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये बोले ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हो आप? जे कैप लेते हो। जैसे मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हो? के कैप लेते हो। बात समझ में आ गई? तो मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में मैग्नीट्यूड की बात कर ली। पर्पस मींस ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड के समय या वेक्टर के समय हम लोगों ने ये देखा था कि कोई एक वेक्टर है तो कहते हैं साथ में उसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में उसकी डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर का और ये ए वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक कैप दिख रहा है, ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ए कैप की जो वैल्यू आएगी ये मैग्नीट्यूड उधर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। चलिए हम लोग बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। कहते हैं कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका सपोर्ट सेम हो। सपोर्ट सेम मींस लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। जैसे बात करते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब देखिए ये सारे के सारे जितने भी वेक्टर हैं इनका सबका जो सपोर्ट है, सपोर्ट का मतलब ये जो अनलिमिटेड लाइन है ये तीनों वेक्टर्स के लिए सेम है। इट मींस दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स को मैथमेटिक्स में हम लोग पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं। यदि आपसे कोई कहता है पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जनरली कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं जिनका सपोर्ट सेम है। अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ये आपस में कोलिनियर वेक्टर है या फिर पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो हम लोग कहते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो लैम्डा होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। कभी भी ए और बी आपस में कोलिनियर है या पैरेलल है तो यहाँ पर ए इक्वल टू लैम्डा बी लिखोगे, याद रहे लैम्डा जीरो ना हो। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। लैम्डा पॉजिटिव हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव हो सकता है। कहते हैं यहाँ पर लैम्डा पॉजिटिव है तो बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स
लाइक वेक्टर्स का मतलब हो गया लैम्डा पॉजिटिव का मतलब वो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे यहाँ पर ए और बी वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनको बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स के केस में यहाँ पर लैम्डा पॉजिटिव होगा। यदि लैम्डा लेस देन 0 है तो इसको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब जैसे ये ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब देखिए इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। कहते हैं डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन है कोलिनियर, ठीक है, तो उनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। मींस अनलाइक वेक्टर के केस में लैम्डा आपका नेगेटिव होगा। फिजिक्स के केस में दो वर्ड यूज करते हैं, पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो हम लोग अनलाइक वेक्टर्स को जनरली ट्रीट करते हैं एज अ एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर है? पैरेलल वेक्टर का मतलब कोलिनियर वेक्टर्स एक तरीके से,